Hello students, my name is Santosh Joshi and I'll be teaching you your social studies subject. So today we'll start with the first chapter of your history subject. So start करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी अपने पास एक कोई राइटिंग मटेरियल या फिर अपने पास अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपने साथ रखें. इट विल बी गुड फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. So let's start with your first chapter, that is how, when and where. So we'll start with the first topic, history and introduction. So what is history and why do we need to learn history? We are going to study in that. So basically, what is history? Let me read it for you. History is a study of past. Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows understanding our present. So इसमें ये कह रहा है कि history, what is history? That is whatever the happened in the past, of whatever happened in the past, and उसकी study करना, that is called history. स्टडिंग हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम अपने पास्ट से जो भी रिजल्ट्स आया है उसको हम प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट विल गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रेजेंट. इफ़ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, वी हैव टू लुक टू द हिस्ट्री फॉर आंसर. ऑब्वियसली अगर हम जानना चाहते हैं कि आज हमारा जो भी वो शहर है या फिर देश है या फिर पूरा वर्ल्ड है वो आज जिस हिसाब से है वो कैसे है, तो ये हम हिस्ट्री से पता कर सकते हैं. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन. ऑब्वियसली इट इज़ जो भी हमारी पास में मिस्टेक्स हुई हैं, इवन हम डे टू डे लाइफ में कई मिस्टेक्स करते हैं, उनसे हम लर्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि फ़र्दर हम उसे अप्लाई ना करें. सो बेसिकली हिस्ट्री को स्टडी करने से हमें ये भी फ़ायदा होता है. Now moving on to next line. By analyzing the mistake, we can avoid them in the future. That I already discussed with you. For example, by analyzing the effect of atomization in Japan, we can avoid such cruel acts in the future. If you have the basic knowledge about the inventions and discoveries made in the past, it will be easy for us to develop things than to start from the initial stage. We are now traveling in metros and bullet trains. These are all developed versions of train that was invented in United Kingdom in 1804 by Richard Trevithick, a British engineer in Cornwall. सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट, इन्होंने एग्जांपल दिया है. लाइक हिस्ट्री आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटॉम बम गिराया गया बाय अमेरिका, तो उसके जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही ड्रास्टिक थे, मतलब बहुत ही बेकार थे. इससे हमें पता लगा कि न्यूक्लियर बम क्या कर सकता है. सो दैट्स वाई हमें इससे एक तरह से रिज़ल्ट का हमें पता लगा. तो इससे हमें ये पता लगा कि हमें आगे जाके यानी फ्यूचर प्रेजेंट में या फिर आगे जाके इन फ्यूचर एटॉमिक बम का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट हमने देख चुका है ऑलरेडी. सेकेंडली ये कह रहे हैं जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो भी इन्वेंशंस हुई हैं हम उनसे सीख लेकर एक न्यू प्रोडक्ट को हम डेवलप कर सकते हैं या फिर न्यू इन्वेंशंस को कैरीड आउट कर सकते हैं. इन्होंने एग्जांपल दिया है दैट द फर्स्ट ट्रेन वॉज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाय रिचर्ड ट्रेविथिक. तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, इसको आप अंडरलाइन कीजिए. जैसे कि उन्होंने फर्स्ट उस वक्त ट्रेन डेवलप की इन 1804, उसी को एक एज ए बेस मॉडल, उसी की इन्वेंशन को हम फर्दर कंटिन्यू करके आज हम एक बहुत ही अच्छी सुपर ट्रेन्स या फिर आप कह सकते हैं मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं. तो उसी का एज ए रिज़ल्ट वो उसी का है जो 1804 में जो डेवलप इंजन हुआ था. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. Now we are following very different lifestyle, and many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yoga, meditation to lead a healthy life. Through history is a study of the past. It helps us shaping the present. It helps us know how past has helped us and how can we shape our future. Moreover, we ourselves make history every day. It is important for us to know about our past, how the countries, oceans, mountains, rivers, valleys and plains are formed, to know about how we evolved. So इसमें वही कह रहे हैं जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, जो भी हम अभी जो भी हम अपनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइक ओशियंस हो गए, माउंटेन्स, रिवर, वैली, इन सब की एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है. एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ आवर हिस्ट्री.
So that's the introduction part of the history. Now moving on to the next topic, that is importance of dates. Now dates serve to mark periods in the history. They act as a milestone. They tell us about the events, positions and different developments which took place. नाउ ये अब हमें बता रहे हैं जो भी डिफरेंट डेट्स हैं वो उनका हिस्ट्री में बहुत एक इम्पोर्टेंस है। कैसे कि जो भी इंसिडेंट्स हुआ हो हिस्ट्री में कभी, जैसे आपने देखा होगा लाइक अकबर की लड़ाई हुई है, लाइक पृथ्वीराज चौहान, जो भी इनका जो एरा रहा है उन सबको इन्होंने डेट से डिफाइन किया है। अगर डेट्स नहीं होंगी तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा इवेंट कब हुआ है। अब आप अपना एक एग्जांपल लो। आप हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, अगर कोई आपके बर्थडे की कोई डेट ही नहीं होगी तो आप कैसे मनाओगे कि इस पर्टिकुलर डे के हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट। Dates tell us year and the time period in which king ruled particular kingdom or the time when he became king and fought the particular battle. So as I already told you, dates हमें बताती है कब किस टाइम पे कौन से राजा ने रूल किया था, वो राजा कब बना था, and all about the history when the events took place. They also act as a landmark due to their long term period. We know British ruled India for a long period and we can mark colonial period on the time from 1818 AD to 1947 AD. सो इन्होंने एक एग्जांपल दी है, जैसे ब्रिटिशर ने इंडिया को बहुत लंबे समय तक रूल किया था, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, फ्रॉम 1818 टू 1947। दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था। सो इन्होंने एक तरह से पीरियड ऑफ डेट्स को इन्होंने एज ए पीरियड ऑफ डेट के टाइम, जैसे 1818 टू 1947 एज ए पीरियड में कन्वर्ट कर दिया डेट्स को। तो इससे पता लगता है कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया था। Through dates, we compare the past with present. We all talk about progress and developments today. We say we have achieved so many things. We say on this particular year we invented this or that. How can we judge all this? How can we judge all our achievements? How can we judge our progress? Answer to all these questions is date. So ये क्या कह रहे हैं कि जो भी इवेंट कोई भी इन्वेंशन हुई है फ्यूचर में, कोई भी इंसिडेंट्स हुआ है फ्यूचर में, उनको हम डेट से कैटेगराइज कर देते हैं कि यस इस पर्टिकुलर डेट को ये इन्वेंशन हुई है। लाइक द टीवी वाज इन्वेंटेड ऑन दिस ईयर। हमने जब इसी पढ़ा, द फर्स्ट ट्रेन इंजन वाज डेवलप्ड इन दिस ईयर। सो डेट्स हेल्प इन कैटेगराइजिंग दीज इवेंट्स ऑल्सो। A date only depicts that on this particular year we didn't have this, but on this particular year we had it. We continue to associate history with a string of dates. Now history क्या एक string of dates है, यानी कोई इवेंट हुआ उसकी हमने डेट फिक्स की, देन द सीरीज ऑफ डेट्स जो भी होती रहे हम उसे कलेक्ट कर दिए गए। तो इसी से दीज आर द जो भी हिस्ट्री हमें बनी है इवेंट ऑफ डेट से बनी है। We study dates to find out the sequence of events and significance of events. Date also help us to know that one event happened before another event, so that one can examine the relationship between the events. Through dates we can know during the struggle for the independence how events happened one after another. Now ये वही कह रहे हैं, जो भी डेट्स हैं वो एक दूसरे को रिलेट इवन कंपेयर करने में भी ऑल्सो हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने पढ़ा, द फर्स्ट ट्रेन इंजन वाज डेवलप्ड इन दैट ईयर। सो द नेक्स्ट बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी हमारी अगली ट्रेन जो कि कब बनी है उसकी भी डेट फिक्स होगी। सो इट कैन हेल्प अस इन कंपेयरिंग द इन्वेंशन ऑफ द डेट्स एंड स्टडी ऑफ द वेरियस इवेंट्स, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें ऑलरेडी। ना हमने